खास बात पर खून की इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल पहले कभी डिटेक्ट नहीं की थी। उसकी आंखें अचानक किसी चीज पर फिक्स हो गई। वो तेजी से आगे भागा, काई को पीछे छोड़ते हुए। काई उसके पीछे भागा चिल्लाते हुए, यार ये अचानक इतनी जल्दी क्या है। एक घनी झाड़ी के पीछे उन्हें एक हाथ दिखा। करीब से देखने पर ऑल्टो और डेसियो वहीं पड़े थे, बुरी तरह वुंडेड। कौन कर सकता है यार ये सब, काई ने डर कर फुसफुसाया। अपना प्रोटैगोनिस्ट घुटनों पर बैठा और धीरे से ऑल्टो को उठाया। ऑल्टो मुश्किल से कॉन्शियस था, हाँफते हुए बोला, ये रेला थी ग्रेग की क्लास से। उसने मेरे मेरिडियंस काट दिए। वो बस इतना ही बोल पाया और बेहोश हो गया। ये सुनते ही अपने प्रोटैगोनिस्ट को जबरदस्त गुस्सा आ गया। उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस हो गया और उसकी बॉडी एक भयंकर ब्लू ऑरा से चमकने लगी। अल्टो, काई की चीख हवा में गूंज उठी। हमारे हीरो ने उसे तुरंत भरोसा दिलाया, शांत हो जाओ, अल्टो जिंदा है, बस बेहोश है। बड़े स्किल्स के साथ उसने अल्टो के प्रेशर पॉइंट्स दबाए, खून बहना रोका। फिर उसने काई को कहा, जल्दी से दवाई ढूंढो। बिना कुछ बोले काई तेजी से भागा, बस एक धुंधली परछाई की तरह। जैसे ही वो उनका इलाज कर रहा था, हमारे हीरो को एक डरावनी बात समझ आई। अल्टो और डेसियो दोनों की हड्डियां टूट चुकी थीं। ये कुख्यात बोन क्रशिंग आर्ट था, एक बेरहम टेक्निक जिसे ब्लैक मार्केट के असेसिन यूज करते थे। उसने मुट्ठी भींचकर जमीन पर पटकी। अपने टीममेट्स पर ऐसी क्रूर टेक्निक यूज करना, ये सोचकर उसका खून खौल उठा। ये दादागिरी नहीं थी, ये तो जान लेने की कोशिश थी। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। डेसियो से एक दर्द भरी फुसफुसाहट निकली, पापा, मम्मा, दर्द हो रहा है। हमारे हीरो की नजरें उस पर टिकी। फिक्र मत करो, उसने धीरे से कसम खाई, मैं बदला लूंगा। जैसे ही उसने डेसियो को धीरे से एक पेड़ के सहारे टिकाया, काई वापस आ गया। टीशी भी उसके पीछे पीछे थी। टीशी की आवाज में घबराहट थी। अल्टो और डेसियो कैसे हैं? उसने शांति से समझाया, उनकी जान खतरे में नहीं है, पर रिकवर होने में उन्हें कई दिन लगेंगे। लूकस को दवाई देते हुए काई ने कहा, ये सब तुम्हारी फर्स्ट एड की वजह से ही है। मैं कल स्टूडेंट काउंसिल में कंप्लेन करने जा रही हूँ। टीशी ने गुस्से से कहा। उसका गुस्सा साफ दिख रहा था। लूकस ने दांत भींचते हुए उसे बस इतना कहा, मत करो। टीशी हैरान होकर पीछे हट गई। हमारा हीरो लूकस अब एक अजीब सी इंटेंस प्रेशर दे रहा था। वो अपने नॉर्मल अंदाज से बिल्कुल अलग था। एक गंभीर और कड़क एक्सप्रेशन के साथ लूकस ने ऐलान किया, इस ज्यादती का बदला मैं लूंगा। बाद में शांत स्टूडेंट काउंसिल रूम में स्टूडेंट काउंसिल हेड ने पूछा, तो तुम मिस्टर ग्रे की क्लास के स्टूडेंट को ड्यूल के लिए चैलेंज करना चाहते हो? सही कहा। उसके सामने खड़े होकर हमारे हीरो टीशी और काई ने कंफर्म किया, हाँ, अगर हम जीते तो हमलावरों से माफी की डिमांड करते हैं, और अगर वो जीते तो मैं एक एस रैंक आइटम दूंगा। एड ने फिर पूछा, तुम्हारे पास प्रूफ है कि ग्रे की क्लास के स्टूडेंट्स ही जिम्मेदार थे? उसने एक आइटम की तरफ इशारा किया, और क्या ये वही इस रैंक आइटम है जिसे तुम दांव पर लगाना चाहते हो? एक लापरवाही भरे फ्लिक के साथ उसने उसे अपने हाथ से फिसलने दिया। माफ करना, वो बुदबुदाया, मेरे हाथ से फिसल गया। फिर उसकी आवाज सख्त हो गई। उसने कहा, इतने बड़े इवेंट के लिए ये आइटम थोड़ा चीप है। उसकी आंखें गहरी हो गई। वो सोच में डूब गया। एक एस रैंक आइटम अनमोल होता है, काई ने चिढ़कर जवाब दिया। हमारे हीरो ने हालांकि उसे रोक दिया। काउंसिल हेड की तरफ एक गंभीर एक्सप्रेशन के साथ मुड़ते हुए उसने पूछा, तो फिर क्या सही रहेगा? काउंसिल हेड ने थोड़ी देर सोचा। मुझे लगता है कुछ ऐसा जो स्कूल के लिए यूनिक हो, वो बेस्ट रहेगा। जैसे कि एक शातिर एक्सप्रेशन के साथ उसने आगे कहा, अर्न टावर में एंट्री की क्वालिफिकेशन कैसा रहेगा अगर ऐसा हो? हारने वाली साइड अर्न टावर में अपनी एंट्री की क्वालिफिकेशन हमेशा के लिए खो दे। हमारे हीरो ने तुरंत हाँ कर दी। उसके होठों पर एक हल्की सी स्माइल थी। ड्यूल 2 दिन बाद के लिए तय हो गया। इसने तुरंत पूरे स्टूडेंट बॉडी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट के दबदबे से नाराज स्टूडेंट्स ग्रेग के स्टूडेंट्स के लिए चीयर कर रहे थे। वहीं
ग्रेग खुद अपने स्टूडेंट्स के इस शरारती काम से खुश लग रहा था। शुगरैट ने दूसरी तरफ कोई कमेंट नहीं किया। इसके बजाय उसने बस अपने मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल कॉम्बैट ट्रेनिंग और तेज कर दी। 2 दिन तेजी से गुजर गए और आ गया ड्यूल का दिन। अरीना एक बड़ी उम्मीद भरी भीड़ से गुलजार था। हर डिपार्टमेंट से 3 स्टूडेंट्स को चुना गया था इंडिविजुअल मैचेस में आमने सामने आने के लिए। रीला एक शातिर स्माइल के साथ हमारे हीरो की तरफ झुकी। अभी माफ़ी मांग लो, शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। हमारे हीरो ने बस जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता कि इस बैटल का अंजाम क्या होगा। रेफरी की अनाउंसमेंट गूंजी, ड्यूल शुरू किया जाए। काई आगे बढ़ा। उसका सामना होने वाला था आंद्रे से, एक मैजिशियन जिसके चश्मे थे। काई ने मैजिशियन पर हमला किया। डैगर कसकर पकड़ी हुई थी, पूरी ताकत से आगे बढ़ा। जवाब में आंद्रे ने तेजी से कई मैजिक सर्कल्स बुलाए और हवा में आए शार्ड्स की बौछार कर दी। उसने काई की तरफ वो खतरनाक शार्ड्स छोड़े, पर आंद्रे को हैरानी हुई। काई ने हर एक को डिफ्लेक्ट कर दिया। आखिरी शार्ड को डिफ्लेक्ट करते हुए काई ने ऐलान किया, बस इतनी ही थी तुम्हारी ताकत। आंद्रे ने अपने चश्मे एडजस्ट किए। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। वो मन ही मन सोच रहा था कि उसका बेवकूफ़ दुश्मन सीधे उसके जाल में आ फंसा है, उसे अपने अंजाम की खबर तक नहीं। अचानक काई को एक ठंडी सी सनसनी महसूस हुई। काई ने नीचे देखा। उसके चारों तरफ जमीन बर्फ के नुकीले टुकड़ों से ढकी थी। उसके पैर तो मानो जम से गए थे, वो हिल भी नहीं पा रहा था। आंद्रे आगे बढ़ा। उसके होठों पर एक घमंडी मुस्कान थी। वो बोला, अब यहां से कोई बच के नहीं जा सकता। अपनी वांड उठाई। आंद्रे ने कई सारे मैजिक सर्कल्स बना दिए, फिर अपने चश्मे छूकर एक कूल पोज मारा। अलविदा छोटे नोबल लड़के, उसने घमंड से कहा। काई ने खुद को कस लिया। वो आने वाले हमले के लिए तैयार था। आंद्रे ने फंसे हुए काई पर नुकीले आइसिकल्स की बौछार कर दी। खून की बूंदें जमी हुई जमीन पर छिटक रही थी। आंद्रे ने नतीजा देखा। उसके चेहरे पर संतुष्टि साफ दिख रही थी। एक मैजिशियन को छेड़ने का यही नतीजा होता है, उसने चिल्लाकर कहा। काई बर्फीले पहाड़ से बेजान लटका था। उसके होठों से बस हल्की सी आवाज निकल रही थी। आंद्रे उसके पास आया और पूछा, क्या तुम सरेंडर कर रहे हो? अगर हाँ तो जरा जोर से बोलो। साइडलाइन से रीला ने मुंह बनाते हुए कहा, कमजोर तो आखिर कमजोर ही रहेगा ना। उसने लुकस को तिरछी नजर से देखा और उसे हार मान लेने को कहा। लुकस का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने रीला को सीधे सीधे चुप रहने को कहा। लुकस की ये अचानक की गंभीरता देख रीला भी चौंक गई। काई ने एक शैतानी स्माइल दी और एक पिघले हुए लावा का और बाहर निकाला। उसने आंद्रे को चैलेंज किया, क्या तुम्हारी आइस मैजिक सच में बीट माउंटेन रेंज के इस खतरनाक लावा को जमा सकती है? रीला घबरा कर चीखी, आंद्रे पीछे हटो, ये बहुत खतरनाक है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्टेज के ठीक बीच में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। आंद्रे पीछे की तरफ स्लाइड हुआ, घने धुएं से बाहर निकलते हुए। आंद्रे के चेहरे पर पसीना टपक रहा था। वो सोच रहा था, काई क्या पागल हो गया है? खुद के इतने पास एक लावा स्लाइम जेली डेटोनेट कर दी। क्या उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं? धुआं जैसे ही छंटा, काई सीधे आंद्रे के पीछे आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। आंद्रे तेजी से डिफेंड करने के लिए घूमा, पर काई उससे भी तेज निकला। उसने सीधे आंद्रे में एक डैगर घोंप दिया। आंद्रे दर्द से कराह उठा और खून चारों तरफ फैल गया। आंद्रे पीछे की तरफ लड़खड़ाया, स्पेस बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। देखने वाले हॉरर में गैस्प कर उठे। उन्होंने देखा कि काई के पैर बुरी तरह जल चुके थे। काई ने जानबूझकर अपने पैर कुर्बान कर दिए थे उस आइस प्रिजन को तोड़ने के लिए। ये उसकी पागलपन भरी हिम्मत थी। आंखों में आंसू लिए काई मुस्कुराया। उसे लुकस के शब्द याद आए, एक बार जब तुम उसका वो स्पेल तोड़ दोगे जिस पर उसे इतना घमंड है, तो ओपनिंग तुम्हारी होगी। आंद्रे अभी भी दर्द से कराह रहा था। वो अविश्वास में बुदबुदाया, एक मामूली मार्शल आर्टिस्ट मुझे चोट कैसे पहुंचा सकता है? आंद्रे चिढ़ गया। उसने एक और अटैक लॉन्च किया। उसे यकीन था कि घायल काई अब डॉज नहीं कर पाएगा। पर आंद्रे की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। काई ने एक और
लावा स्लाइम निकाल ली। उसने इसे अपनी पीठ के पीछे ही डेटोनेट कर दिया और एक और जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। उस फोर्स ने काई को एक प्रोजेक्टाइल की तरह आगे फेंका। डैगर हाथ में कसकर पकड़े वो सीधे आंद्रे की तरफ बढ़ा। आंद्रे की आइस मैजिक ने काई के हाथ पर अटैक किया और उसे तुरंत जमा दिया। फिर भी काई को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसका एक्सप्रेशन और भी खूंखार हो गया। आंद्रे के चेहरे पर डर की एक झलक दिखी। वो घबरा कर काई को दूर रहने को कहने लगा। काई ने गैप खत्म किया और आंद्रे को एक जबरदस्त हेडबट मारा। आंद्रे का चश्मा टूट गया और उसके चेहरे से खून बहने लगा। आंद्रे हवा में पीछे की तरफ उड़ता चला गया। कई बार बाउंस होने के बाद आखिर में रुका। वो एक चट्टान से चिपका पड़ा था, बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। रेफरी आगे आया, रिजल्ट अनाउंस किया और काई को पहले मैच का विनर घोषित कर दिया। काई ने कहा वो एकदम पीक कंडीशन में है और लुकस से एक रिकवरी मेडिसिन ले ली। वहीं लुकस मन ही मन मुस्कुराया। ये पीक कंडीशन मेरे सीक्रेट पावर एनहांसमेंट पोर्शन का कमाल है जो मैंने इसके ब्रेकफास्ट में मिलाया था। काई के ख्यालों में फिर टिशी आई। वो सोच रहा था कि क्या वो अपने ओपोनेंट को हरा पाएगी। पहला मैच खत्म होते ही अब टिशी अपनी लड़ाई के लिए आगे बढ़ी। टिशा ने अपना हाथ खींचा और भीड़ की खुसर पुसर उसके कानों तक पहुंची। लोग फुसफुसा रहे थे कि आंद्रे ने काई के खिलाफ हाथ खींचे थे क्योंकि काई का तारोई लीनेज काफी प्रोमिनेंट था। टिशा की आंखें सिकुड़ी और उसके दिमाग में एक बात आई, ये लोग बस एक मार्शल आर्टिस्ट की मैजिशियन पर जीत को मानना ही नहीं चाहते। अचानक टिशा की तरफ कई सारे प्रोजेक्टाइल्स दागे गए, लेकिन उसने तेजी से डॉज करके खुद को बचा लिया। ये प्रोजेक्टाइल्स असल में बीज थे जो हमलावर के बेल जैसे हाथों से निकले थे। टिशा तुरंत समझ गई थी कि अगर एक भी डायरेक्ट हिट लगता तो वो अनगिनत टुकड़ों में बिखर जाती। रीला ने तेज धार वाली वाइन्स की बौछार कर दी टिशा पर हमला करते हुए। टिशा ने ब्रूते फोर्स से इस हमले का जवाब दिया, वाइन्स को चीरते हुए। जैसे ही उसने रीला के साथ की दूरी कम की, एक झटके में वो रीला के ठीक सामने थी। उसकी हथेली फ्लैट थी, रीला के चेहरे से बस कुछ इंच दूर। फिर पूरी ताकत से उसने रीला को जमीन पर जोर से पटका। रीला ने खून खांसा और अविश्वास में बुदबुदाई, ये तो बस लेवल 1 है, इतनी तेज कैसे है। लेकिन वो जल्दी ही संभल गई और उसकी आंखें फिर से पावर से चमकने लगी। जैसे ही रीला ने पलटवार करने की तैयारी की, टिशा ने तेजी से उसकी बाह पकड़ ली। फिर टिशा ने कुछ कहा, रीला को मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट के खास प्रिंसिपल की याद दिलाते हुए। एक सीख है, टिशा ने कहा। उसकी आंखें गंभीर डिटर्मिनेशन से चमक रही थी, इंसानी जिंदगी को बचाना। टिशा ने फिर अपना मैजिक स्पेल चिल्लाया, मैजिक प्लांट। लेकिन उसके होठों से शब्द पूरी तरह निकलते उससे पहले ही रीला ने उसके माना मेरिडियन पर एकदम सटीक वार किया। रीला ने आखिर अपना हमला रोक दिया और उसकी मुट्ठी से धुएं का एक गुबार उठ रहा था। साइडलाइन से काई बुदबुदाया, लेडी टिशा से यही एक्सपेक्टेड था। रीला दर्द में कराह रही थी जब टिशा मुड़ी और चली गई। हवा में एक आखिरी ऐलान गूंज रहा था, कभी किसी मार्शल आर्टिस्ट के प्राइड को मत कुचलना। रीला जमीन पर पड़ी थी, तभी रेफरी की आवाज गूंजी, टिशा को दूसरे मैच का विनर अनाउंस करते हुए। बाद में कैमरा रीला के हाथों पर जूम हुआ। छोटे छोटे जहरीले नीडल्स उसके बेहोश हाथों से चुपचाप फिसल गए। एक खिड़की से एक मेल टीचर गुस्से में चिल्लाया, उसने इतनी खतरनाक चीज छिपा रखी थी। नीले कपड़ों वाले टीचर ने सवाल किया, ऐसी चीज की परमिशन क्यों दी गई। स्टूडेंट काउंसिल हेड ने बस चिंता को हल्के में लिया, तुम ज्यादा ही सोच रहे हो, आखिर में किसी को नुकसान तो नहीं हुआ। इस बीच टीचर ग्रेग लगातार 2 हार से और ज्यादा अनकंफर्टेबल होते जा रहे थे। उन्हें आलान तावा के टिक्स पक्के करने के लिए एक जीत की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन उम्मीद की एक किरण अभी बाकी थी। उनके पास अभी भी अपना एक आसे बचा था और उनकी नज़र लुकस पर पड़ी। फिर लुकस शांति से स्टेज पर आ गया। उसका सामना एक मेल मैजिशियन स्टूडेंट से था। कमेंटेटर की आवाज जोर से गूंजी, तीसरे मैच की शुरुआत अनाउंस करते हुए। मैजिशियन एक फ्लैश में गायब हो गया। हमारा हीरो लुकस ने तुरंत अपना फोकस बढ़ाया। उसने देखा कि मैजिशियन अविश्वसनीय स्पीड से मूव कर रहा था। मैजिशियन लुकस
के चारों तरफ घूमते हुए आफ्टर इमेजेस छोड़ रहा था। टिशा और काई हैरान होकर देख रहे थे, सोच रहे थे कि लुकस इतनी स्पीड का जवाब कैसे देगा। इस बीच लुकस चुपचाप सोच रहा था कि कितनी पावर छोड़नी सही रहेगी। फिर उसने अपने पैरों से अचानक पावर निकाली और आगे डैश किया। वो तुरंत मैजिशियन के सामने आ गया। उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का बस 5% यूज करने का फैसला किया था। मैजिशियन चौंक कर पीछे हटा। इम्पॉसिबल, उसने सोचा, इसने मुझे कैसे ढूंढा? लेकिन हमारे हीरो का अटैक मिस हो गया। मैजिशियन ने लुकस के हाथ की तरफ देखा, जो उसके सिर के पास लगने से बाल बाल बचा था। मैजिशियन तेजी से पीछे हटा और फिर उसने एक मैजिकल डैगर सीधा लुकस पर लॉन्च किया। एक पल के लिए लुकस को लगा कि उसने बस एक डरावनी प्रेजेंस को इमेजिन किया था। अभी भी थोड़ा डरा हुआ मैजिशियन ने अपनी वंड एक्टिवेट की। डैगर, अब मैजिक से भरा हुआ, वापस आया और हमारे हीरो की गर्दन को छूता हुआ निकल गया। लुकस चुप रहा, उसका चेहरा कुछ बता नहीं रहा था। मैजिशियन हवा में कूदा, डैगर ऊपर उठाया और ऐलान किया, तुम मेरे बोने शैटरिंग आर्ट को झेल नहीं पाओगे। उसने अपने डैगर को हमारे हीरो पर जोरदार तरीके से घुमाया। उसे झटका लगा। मैजिशियन को अपने वार में कोई रेसिस्टेंस महसूस नहीं हुई। मेरे बोने शैटरिंग आर्ट का लुकस पर कोई असर क्यों नहीं हुआ, उसने सोचा। लुकस ने डॉज किया, फिर तेजी से काउंटर किया और बोला, ये मत सोचना कि तुम बिना कोई डैमेज लिए जीत जाओगे। इस बीच काई को पसीना आ रहा था। वो अपने सामने चल रही इस हाई पेस्ड बैटल को देखकर हैरान था। मैजिशियन लुकस की तरफ वापस सरका, एक स्नीक अटैक करने की कोशिश में। उसने अपना डैगर सीधा लुकस के चेहरे पर लॉन्च किया, लेकिन वो पूरी तरह हैरान रह गया। लुकस ने उसकी बांह बीच रास्ते में ही पकड़ ली, उसे थोड़ा पहले ही रोक दिया। अब लुकस ने उसकी तरफ देखते हुए ऐलान किया, मेरी बारी है।